हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज है 45 डे चैलेंज का डे नंबर 10। बड़ा ही बेहतरीन ये सीरीज चल रहा है। मुझे उम्मीद है ये जो हमारा टारगेट यूजीसी नेट 2024 है इसे सक्सेसफुल बनाइएगा आप लोग हमारे साथ मिल करके, है ना। अभी फिलहाल हॉट टॉपिक्स का डिस्कशन चल रहा है, फिर चलेगा आपका क्या चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन आएगा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखा करें, है ना। और आज जो हमारा ये सेक्शन है इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कमिटीज ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, देखिए कमिटीज से अक्सर क्वेश्चन आता है, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से सवाल रिलेटेड आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमिटीज आते हैं, टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, पॉवर्टी एस्टिमेशन से रिलेटेड कमिटीज आते हैं। तो हमारा जो काम है आज बेसिकली डिस्कस करेंगे वो कौन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से। आगे बढ़ने के पहले एक इंफॉर्मेशन कि अगर आप रांची से हैं और आप इकोनॉमिक्स का क्लासेस करना चाहते हैं, कॉमर्स का क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे कॉल कीजिए और कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन सेंटर में बीए इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी नेट, सीयूईटी यूजी, पीजी का क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। काइंडली अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो जुड़िए संस्थान से, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कमिटीज ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म पे। क्लियर है। तो अगर कमिटीज ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया की बात करें, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नरसिंहम कमिटी। देखिए ये जितने भी कमिटी रिसेंट कमिटीज है, मतलब 1991 के बाद से जितने भी कमिटीज आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस वाला नहीं, ठीक है। तो नरसिंहम कमिटी जो पहला आया था 1991 में आया था, इसके हेड जो थे वो एम नरसिंहम थे। ये फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। क्या रिकमेंडेशन दिया, क्या सजेशन दिया भाई, तो इन्होंने सजेस्ट किया मेजर टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम उसे स्ट्रेंथ कैसे किया जाए, ठीक है। फिर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है बैंकिंग सेक्टर में उसे रिड्यूस कैसे किया जाए, ठीक है। आरबीआई का रोल को बढ़ाने की बात कहा, सुपरवाइजिंग बैंक के रूप में, मतलब सुपरवाइज करे इंटायर बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है, उसके बारे में कहा। और इनहैंसिंग ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए बैंकिंग में, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने सजेशन दिया है। क्लियर। और सजेशन क्या दिया, और सजेशन दिया कि भाई जो हमारा एसएलआर होता है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका मतलब देखिए पहले एसएलआर का मीनिंग जान लीजिए। एसएलआर का मतलब होता है कोई भी कमर्शियल बैंक के पास जितने भी डिपॉजिट आते हैं उसका एक सर्टेन पोर्शन उसे खुद के पास लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी में रखना पड़ता है, ठीक है। उस समय ना बहुत ज्यादा था लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी, ठीक है, लगभग 38% के आसपास चल रहा था, राइट। उसे रिड्यूस करने की बात कही गई इसमें। क्लियर है। दूसरा सीआरआर भी रिड्यूस करने की बात कही गई। सीआरआर का भी मीनिंग वही मतलब इसका मीनिंग होता है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं उसका एक सर्टेन पोर्शन उसे सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। याद रखिएगा, एसएलआर कमर्शियल बैंक को खुद के पास लिक्विड फॉर्म में रखना होता है, सीआरआर सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। कहा इसे कम करना चाहिए ताकि बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़े, वो ज्यादा लोन वगैरह प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसके अलावा कहा, रिकमेंड किया कि रिकैपिटलाइजेशन हो किसका, वीक बैंक, जो वीक बैंक है उसका रिकैपिटलाइजेशन हो, स्ट्रेंथ बढ़ाया जाए, बैंकिंग मैनेजमेंट को सुधारा जाए, ठीक है। ये सब रिकमेंडेशन नरसिंहम कमेटी 1 में दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कमिटीज ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं तो मेल पॉइंट्स ही मैं सबका भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि अभी ये बूस्टर डोज है आपके लिए एक प्रकार का, जो पढ़ चुके हैं वो रिकॉल करने के लिए मैं ये सेक्शन चला रहा हूं, ठीक है ना। तो बहुत डिटेल का उम्मीद अभी फिलहाल मत कीजिएगा, डिटेल जानना होगा तो यूजीसी नेट का एग्जाम जून का हो जाएगा, फिर आप लोग रिकमेंड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा सर ये टॉपिक का बना दिए, मैं उसका डिटेल में बना दिया करूंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आरएच खान कमेटी, 1997 में आया था ये, ठीक है। ये जो इसका ये हेड थे आरएच खान, ये फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ये भी रह चुके हैं किसके, आरबीआई के। ये जो कमिटी है इसे एस्टैब्लिश किया गया था फिनेंशियल सिस्टम इफेक्टिवनेस फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर,
जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, प्राइमरी डीलर्स हैं, ठीक है, उसके लिए फिनेंशियल सेक्टर कितना इफेक्टिव है उसको एग्जामिन करने के लिए ये आर.एच. खान कमेटी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इस कमेटी ने रिकमेंड किया क्या, इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी टू स्मॉल स्केल सेक्टर, है ना। देखिए जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स है ना, उसे लोन लेना बहुत दिक्कत होता था, क्रेडिट फैसिलिटी इजीली नहीं मिल पाता था, तो इसने रिकमेंड किया कि भाई इंप्रूव करे, डिलीवरी आसानी से हो, इजीली हो पाए। ठीक है, ये आर.एच. खान कमेटी का रिकमेंडेशन था, याद रखिएगा, ध्यान, बस कुछ चीजें याद रखने से आपका काम बन जाएगा। ये स्मॉल स्केल सेक्टर, प्राइमरी डीलर्स, इसके बारे में बात करता है कौन, आर.एच. खान कमेटी। ठीक है, आगे अब फिर नरसिंहम कमेटी 2 आया, 1 आया 1991 में, 2 आया 1998 में। ठीक है, ये एक प्रकार का फॉलोअप कमेटी था 1 पे, है ना, रिव्यू किया, जो रिकमेंडेशन दिया उस पे क्या प्रोग्रेस हुआ, है ना। ये कमेटी क्या कहता है, एम्फसाइज्ड द नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कही। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर की बात कहा, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी, मतलब बैंकिंग सेक्टर को एक प्रकार से ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात कही। ठीक है, होता क्या था ना, पहले बहुत ज्यादा इंटरवेंशन होता था गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उसे कम करने की बात कही गई इसमें। कहता है इट रिकमेंडेड रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उसमें गवर्नमेंट का स्टेक बहुत ज्यादा था, इसने रिकमेंड किया 33% से कम होना चाहिए। ठीक है, और जो कोऑपरेटिव गवर्नेंस सिस्टम आना चाहिए किसमें, पीएसबी में। ठीक है, पीएसबी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक। कहता है कमिटी आल्सो सजेस्टेड द एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क बेस्ड सुपरविजन। ठीक है, कहता है ये कहा ना कि जो हमारा जो एक प्रकार का जो अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है, वो इंटरनेशनल बैंक वगैरह का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पे हमें लेके जाना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रघुराम राजन कमेटी। रघुराम राजन कमेटी 2008 में आया था, आपको पता ही होगा ये कि कौन रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया, इसको स्टैब्लिश किया गया था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उस पर एग्जामिन करने के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में को स्ट्रेंथ किया जाए, इनहांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन टर्म याद रखिएगा, मतलब जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो इजिली और अफोर्डेबली, है ना, फर्म को, हाउस होल्ड को मिल सके, जितने भी हाउस होल्ड, जितने भी बिजनेस हैं, फर्म्स हैं, उनको इजिली एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहिए, मतलब सबको लेके चलना है। प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इकोनॉमी में ना हो, इसके लिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा रघुराम राजन कमेटी का रिकमेंडेशन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं पीजी नायक कमेटी था जो 2014 में आया था। ठीक है ना, ये पीजी नायक के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, लीड किया गया, राइट। ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ था टू एग्जामिन द गवर्नेंस ऑफ पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो गवर्नेंस है उसको एग्जामिन करने के लिए पीजे नायक कमेटी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, कहता था कमेटी हाईलाइटेड द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर सच एज स्ट्रेंथनिंग द बोर्ड्स रोल। होता क्या था ना, पहले जो भी बैंक्स थे, है ना, उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर होता था, बोर्ड तो करता ही था, तो कहा कि बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे बैंक को, उसे पावर दिया जाए। ठीक है, वहां के जो बोर्ड ऑफ मेंबर की जो मैनेजमेंट है उसे पावर दिया जाए, सरकार का इंटरफेरेंस कम किया जाए, बोर्ड को ज्यादा बल दिया जाए, बोर्ड को जो अथॉरिटी है बैंक का उसे ज्यादा पावर दिया जाए बैंकिंग सेक्टर, अपना बैंक को चलाने में। ठीक है, इट सजेस्टेड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मैंने कहा ना गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है उसे रिड्यूस करने की बात कही गई। ठीक है, याद रखिएगा, एक शॉर्ट में इसको याद रखना, गवर्नेंस ऑफ पीएसबीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नेंस कैसा हो, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम, बोर्ड का रोल ज्यादा। ये कहा गया कि बोर्ड को डिसीजन लेने का पावर दिया जाए। ठीक है, क्या अपॉइंटमेंट करना है, कैपिटल कैसे एलोकेट करना है, ये किसके अंडर दिया जाए, बोर्ड के अंदर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
नचिकेत मोर कमिटी, ये भी 2014 में आया था, ठीक है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था, वाज फॉर्म टू एग्जामिन द कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड, जिनका इनकम कम है, जो हाउस होल्ड का जो छोटे मोटे बिजनेस है, ठीक है, उसके लिए उसका फाइनेंशियल सर्विसेज उसे कैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कैसे पहुंचाया जाए, उसके बारे में बात कही गई। ये कमिटी क्या रिकमेंड किया, इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, ठीक है, सबको फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट अफोर्डेबली मिल सके, इसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। याद रखिएगा, ये स्टैब्लिशमेंट पेमेंट बैंक की बात कहा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कहा है, क्रिएशन ऑफ अ यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक बैंक अकाउंट की बात कहा है। याद रखिएगा, जनधन योजना इसी का एक परिणाम है। जनधन योजना को इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब इन्होंने कहा कि जो लो इनकम ग्रुप है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, सबका अकाउंट हो, ठीक है। तो जनधन योजना वगैरह जो है कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था। 2014 में जनधन योजना भी आया था जब मोदी गवर्नमेंट आया पावर में, ठीक है। फिर है इट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक का कंसेप्ट जो है ना, ये नचिकेत मोर कमिटी का ही दिया हुआ है, ठीक है। टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग पेमेंट्स एंड रेमिटेंस, ठीक है। देखो होता क्या है ना, पेमेंट बैंक वगैरह जब इफेक्टिवली काम करे तो बैंकिंग सर्विसेज लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो इन्होंने पेमेंट बैंक को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल आ सकता है, पेमेंट बैंक का कंसेप्ट जो है ये मेजर फोकस किस कमिटी का था, नचिकेत मोर कमिटी का था। क्लियर है। नेक्स्ट, एचआर खान कमिटी 2015 में आया था, ठीक है। एचआर खान डेप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, ठीक है। ये कमिटी फॉर्म किया गया था टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। जो आरबीआई का एक कमिटी टीम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है उसके लिए रिकमेंडेशन दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 2016 में बना है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, डायरेक्टली आरबीआई ही इशू करता था। अब आरबीआई ने क्या किया, 6 मेंबर का मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बना दिया, ठीक है। और यही डिसीजन लेता है कि किस तरह का मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में होगा, उसे कैसे रेगुलेट करना है, किस इफेक्टिवनेस के साथ उससे वर्क करना है, ये अब कौन सजेशन देता है, एमपीसी, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। तो इस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया ऑन द इशूज, जैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग का इशू, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, इंप्रूविंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ आरबीआई, ठीक है, इन सब के बारे में डिसीजन दिया है ना। यहाँ पे एक सवाल आता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, मतलब क्या इन्फ्लेशन तक हम लोग टारगेट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, तब 4+-2 है परसेंट है, ठीक है। अभी फिलहाल क्या मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है, 4+-2, मतलब 2 से 6 के बीच में ही इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है, उससे ज्यादा ना हो, 2 से कम ना हो, ठीक है। तो ये था मेजर मेन कमिटीज ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन द रिसेंट ईयर। क्लियर है। मुझे उम्मीद है ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और कोई टॉपिक आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज मैं खुद से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो तो बना ही रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए आज का यहीं तक रहेगा, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।